प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धर्मकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, आशय सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घरों में प्यार से, मिलवर्तन से और सतगुरु की गुणगान गाते हुए अच्छे से आनंद की अवस्था में होंगे। तो दतार के सब पे कृपा करे कि आनंद की अवस्था सबको दे। सासंग जी, पहले जो सासंग जी पहले प्रण पे कल बात हुई सासंग जी कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। तो सासंग जी आज बात करेंगे दूसरे प्रण के बारे में। अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार यह दूजा प्रण है, वन जाति ना मानो तुम। तो सासंग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जिन जिन भी संत महात्माओं की धन्यकार आई, कुछ ने कहा बात करनी है, तो सासंग जी दासी यही कहेगी कि जैसे आप हो ऐसे ही दासी है। हम सबको ज्ञान एक सा मिला सासंग जी, हमें बस इस पे ध्यान देना है, हमें गुरुमत पे चलना है, जो जो वचन आते हैं हमें उसे मानना है। इन 5 प्रणों का तो खास तौर ध्यान रखना है सासंग जी। तो कहने का भाव यही है सासंग जी, ये जो हमें ज्ञान मिला ही निरंकार, दासी भी इसी से ही बातें करती है और रिप्लाई भी मिलता है सासंग जी। अभी भी किसी बहन का फोन आया कि जब कहते हैं कि अंतर्यामिनु दशा की हाल दिलदा, फिर क्यों कहते हैं कि इससे हम बोला करें सासंग जी। हमें बैठ के इससे अपने आप को बख्शवाना होता है कि तू तो अंतर्यामी है, तू सब जानता है, लेकिन हमारी भूलों को बख्श दे। जब हम अपनी भूलें बख्शवाते हैं सिमरन द्वारा और कर्मों द्वारा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सासंग जी, सतगुरु से हमें बख्शवाना होता है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हमें खुद को ही बख्शवाना है। सबके अंदर यही एक निरंकार प्रभु है, सबको एक जैसा ज्ञान मिला है। कहते हैं सत्संग जी, अगर हमें कोई किसी तरह की किसी से परेशानी है, तो हमारी मम्मी हमें बचपन में यही समझाती थी कि हमने कभी उस रूह को ऐसा करा होगा, उसके साथ से व्यवहार जो आज हमारे साथ हो रहा है, तो हमें भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सत्संग जी, अब जब ज्ञान दिया आप जी ने, सतगुरु ने कृपा करी, तो ये सिमरन बताया कि दासी पहले जब देवी देवता की पूजा करती थी, सबको मनाती थी सत्संग जी, कोशिश करती थी कि कोई रह ना जाए। तो सत्संग जी सतगुरु के दर पे आए, तो ये सिमरन मिल गया जिसमें सभी कुछ आ गया। और जड़ को पानी देना होता है तो टहनियों को अपने आप मिल जाता है। जिस तरह से सत्संग जी सतगुरु को अगर हम पूज लेते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, तो सारी देवी देवता भी इनके हुक्म से ही आते हैं सत्संग जी। यही अपने संतों के पास भेजते हैं कि जाओ उसका कराओ, उसका कर दो, इनके हुक्म से ही सब काम होते हैं सत्संग जी। ये रूह के मालिक हैं। कल दासी ने बताया था कि रूह पछता रही थी कि छोड़ दिया, वो बाद में माफ़ी मांग रही है, मुक्ति मांग रही है। तो इस दर पे दासी ने खुद अपनी आंखों से बहुत देखा सत्संग जी। बाबा जी के पास आती थी रूहें, जिनके अंदर गुस्से होते थे, वो परेशान होते थे। क्यों सत्संग जी? क्योंकि सत्संग जी आत्मा का निज घर देखना बहुत जरूरी है। जब हम अपना आत्मा का निज घर देख लेते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी आत्मा ने निकल के इसमें मिल जाना है। लेकिन सत्संग जी, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और हमें उसका एड्रेस नहीं पता, हम नहीं पहुंच पाते। अभी सत्संग जी दासी के पास कोई संत महात्मा आए, आप जी की कृपा से दासी जो भी
तेल का बिजनेस करती है आपके आशीर्वाद से। तो सत्संग जी अपना काम अभी शुरू करा है दासी ने, और वो ऑयल भी पास हो गया आपके आशीर्वाद से। वो हेयर ऑयल है सत्संग जी, उसमें सारी अरदासें भी हैं, कृपा है सत्संग जी, और संतों ने उसे पास कर दिया। तो सत्संग जी तेल जाना था, बहुत दूर जाना था नोएडा, लेकिन जो सत्संग जी परिवार यहाँ रहता था, वो इतने फ़ोन आए कि किधर आना है, उनको एड्रेस फिर भी नहीं पता चला सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी जब प्रॉपर एड्रेस दिया भी दासी ने, फिर भी नहीं उनको पता चला। फिर दासी नीचे गई, उनको मिली, फिर उनको दिया सत्संग जी। कहने का भाव ये है कि कई बार एड्रेस होने के बाद भी देखो नहीं पहुंच पाते। तो सत्संग जी दासी बीच में ये भी बात कर गई, आप जी से बिजनेस की तो आशीर्वाद देना, क्योंकि तन मन धन से सेवा कर पाए सत्संग जी। आप जी ने इतनी कृपा करी, सतगुरु के कृपा से ही आप संतों ने सत्संग जी ये उद्यम दिया, जो सत्संग जी दासी ने घर से कंपनी शुरू करी है आपके आशीर्वाद से। ये सब आपके आशीर्वाद है सत्संग जी, और पास भी कर दिया आप जी ने, औरों को आराम भी मिल रहा है इससे, किसी एनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो बड़ी कृपा आप जी ने करी सत्संग जी। कहने का भाव ये है कि एड्रेस नहीं था, तो वो सही से एड्रेस शायद देने में गलती हो गई है क्या, सत्संग जी पिछली गली में घर है, वो उधर ढूंढ रहे थे। तो इसी तरह से सत्संग जी जब हमारे पास एड्रेस नहीं है, हम नहीं पहुंच पाते जहां हमने पहुंचना होता है, तो हमारी आत्मा को भी सत्संग जी, आत्मा को भी घर पता होगा तो वहीं जाके मिलेगी, नहीं तो फिर 84 में ही रहेगी। सत्संग जी 83 जन्म तो सत्संग जी कीड़े मकोड़े घोड़ा क्या क्या बने, 84वां एक मनुष्य योनि मिली, जिसे हीरा जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, कहते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी ये रूहें जब निकलती हैं, फिर ये कभी किसी में घुसती हैं, कभी किसी में घुसती हैं, फिर सत्संग जी कोई ना कोई उनको, जैसे भी हमारे जैसे सतगुरु मिले हैं सत्संग जी, इनको दासी ने सामने देखा है सत्संग जी, जो आप सवाल करते हुए बोलते हुए सत्संग जी ये रूहें सत्संग जी फिर ठीक होके जाती हैं, यहाँ से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों घुसे इनके अंदर, कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए थी, हमें पता था कि हमें मुक्ति मिल जाएगी इनके पास आने से। तो सत्संग जी जो हमें ज्ञान मिला है, ये निरंकार प्रभु मिला है, ये हमें 84 से बचाता है। यही एक इंसानी योनि है जिसमें सत्संग जी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द दूसरे परण में आ रहे जी। प्रमाण करना जी, बख्श लेना, दासी से कोई गलती होती हो क्षमा करना। दासी तो आप संतों से आशीर्वाद लेती रहती है, और आप जी देते रहते हो प्यार। इसी तरह अपना प्यार देते रहना। सभी को दातार सारे दुनिया जहाँ के सुख दे, गुरमत पे आप चला ले सत्संग जी, और ये मनुष्य जीवनी सफल हो जाए। एक तू ही निरंकार, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है, जात पात और लोकाचारी, व्यर्थ करार बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही ईश्वर की संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो वह इंसान। अगर सभी में एक प्रभु है, तो सभी है एक समान। गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। अहम छोड़ कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार ये दूजा प्रण है, वन जाति ना मानो तुम। सत्संग जी जब हमें ज्ञान मिला 5 प्रण दिए गए थे। पहला कल दासी ने शेयर करा, जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है,
कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है सत्संग जी। अब यहाँ पे दूसरा प्रण, अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार यह दूजा प्रण है, वन जाति ना मानो तुम। तो सत्संग जी, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। सत्संग जी, हम सब जानते हैं ये प्रभु ने रचना बनाई हुई है। एक ज्योत है सबके अंदर, जिस तरह से एक समुंदर है, समुंदर में से एक लोटा पानी हम निकालते हैं, फिर उसी में ही डाल देते हैं सत्संग जी, तो वो समुंदर ही हो जाता है सत्संग जी। इसी तरह से हमारे अंदर सत्संग जी, ये परमात्मा जो है उसका अंश है हम सबके अंदर। तो ये प्रभु ने रचना सारी रचाई है, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। सत्संग जी, एक ही ज्योति है सबके अंदर, काया भी एक सी है। देखने में इंसान एक से हैं सत्संग जी, लेकिन अंदर क्या क्या है सत्संग जी, वो हर कोई अपना अंतर्यामी है, वो जानता है सत्संग जी। देखने में इंसान है, लेकिन इंसानियत किस में है, ये सत्संग जी व्यवहार से पता चलता है। हमारी बोली से पता चलता है सत्संग जी, बात करने के तरीके से पता चलता है। बख्श लेना सत्संग जी। जात पात और लोकाचारी व्यर्थ का रार बढ़ाया है सत्संग जी। ये जात पात लोकाचारी, ये हमने जात पात अपने आप, सत्संग जी जब हम आए थे संसार में, कोई जाति वर्ण नहीं था कुछ भी, सिर्फ सत्संग जी एक इंसान रूप में जन्म लिया था सत्संग जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ईश्वर की संतान, सब सत्संग जी एक ईश्वर की संतान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सत्संग जी, इंसान है, इंसानियत। तो सत्संग जी, जो हिंदू के घर पहले जाते बना ली, हिंदू के घर पैदा हुआ वो हिंदू के लाने लग गया, जो मुस्लिम के घर पैदा हुआ मुस्लिम के लाने लग गया, सब ने अपनी जातियाँ, कोई सिख के घर हुआ। लेकिन सत्संग जी, जब हम देखते हैं किसी को खून की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखा जाता, बस खून मैच कर रहा है उसका खून दे दिया जाता है और दूसरे की इंसान की जान बचा ली जाती है सत्संग जी। तो सत्संग जी, कहाँ रह गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम एक परमात्मा की संतान है। ये निशानियाँ रखी गई हैं सत्संग जी कि सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी वो है हो इंसान, अगर सभी में एक प्रभु है तो सभी हैं एक समान। बंदा जान के हमें इंसान समझना है सबको सत्संग जी। इंसान, सबका खून एक सा है, काया एक सी है, तो हमने सबसे प्यार करना है, जैसा भी हो इंसान। हमें किसी की बुराई नहीं देखनी, हमें इंसानियत ही रखनी है अपने दिल में सत्संग जी। अगर सबके अंदर प्रभु है तो किसको बुरा कहे सत्संग जी, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है सबके अंदर। हर बुराई को दूर करने के लिए हमें सतगुरु मिला, जो समझाते हैं कि हमें हर बुराई से दूर रहना है सत्संग जी। हर एक के अंदर इस परमात्मा का अंश देखना है। अगर सभी में एक प्रभु है तो सभी हैं एक समान। जब सब में एक प्रभु है तो सभी एक समान हुए सत्संग जी, फिर किसको गंदा कहे, किसको बुरा कहे। गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। सत्संग जी, गंगा जल होता है, उसमें हम फिर मिला देते हैं पानी, वो भी गंगा जल हो जाता है सत्संग जी। कहने का भाव यह है कि हम गंगा में सत्संग जी स्नान करते हैं, उससे शरीर की मैल धुलती है, लेकिन जो अंदर की मैल है वो सत्संग में जाके धुलती है सत्संग जी। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, हमारा हृदय प्रीत नम्रता प्यार से भरना शुरू हो जाता है, बुराई हर तरह की दूर होने लग जाती है सत्संग जी। हम संगत जाते हैं, सतगुरु विराजमान होते हैं सत्संग जी वहाँ पे। जिस तरह से कहते हैं, कहीं अगर राम जी की कथा चल रही होती है तो कहते हैं हनुमान जी प्रकट होते हैं वहाँ पे। इसी तरह से जब हम संगत जाते हैं, सतगुरु जी बैठे होते हैं, प्रकट होते हैं सत्संग जी। धीरे धीरे कहते हैं सत्संग हम जाते हैं तो ये शीशा है, हमारा चेहरा आईना है। किसी के भी चेहरे को देख के पता चल जाता है कि आज ये इंसान उदास है या ये खुश है। तो बाबा जी कहते थे कि बाबा जी को किसी ने बोला, कैसे पता चलता है कि मेरा ये गुरु सिख है? कहते, जो मेरा गुरु सिख है,
आता है, वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आता है, वो हर दुख गम से दूर होता है, उसे अपने सदगुरु पे भरोसा होता है, तो वो हंसता हुआ आता है, स्माइल करता आता है, तो मुझे पता चल जाता है ये मेरा गुरसिक है। जो मुरझाया आता है तो पता चल जाता है इसको भरोसा ही नहीं है, इसे विश्वास ही नहीं है। तो सात संगत जी फिर कहते हैं, अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम। अहम, हमें किसी भी बात का अहम नहीं करना चाहिए, ना तो हम हमेशा के लिए आए। दासी अक्सर कहती है, बच्चे भी कहते हैं कि ये बार बार आप याद क्यों दिलाते हो बात। दासी कहती है कि बचपन में जब छोटी थी तब भी मम्मी को कहती थी कि जब हम हमेशा के लिए नहीं आए तो क्यों किसी तेरी मेरी क्यों करते हैं, हम किसी को क्यों परेशान करते हैं, क्यों नहीं सब मिल के रहते, क्यों नहीं एक परिवार की तरह रहते, क्यों अलग अलग बंटवारे कर रखे हैं। आज भी हम साथ संगत जी अगर ऐसे भाव अपने मन के बना लेते हैं तो एक पूरा ही संसार, पूरा परिवार है, क्यों नहीं हम मिल के प्यार से रह पाते। सच्चे बादशाह कृपा करे। बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे थे कि 36 साल दास को लगता है कि पानी में मदानी, हम पानी में मदानी मार रहे हैं। साथ संगत जी सोच रहे हैं अभी मक्खन निकलेगा, अभी मक्खन निकलेगा, लेकिन हम गुरुमत पे नहीं चल रहे, 5 प्रणों पे नहीं चल रहे, तो मक्खन कहाँ से निकलेगा? दूध में से मक्खन निकलेगा, पानी में से नहीं। तो बाबा हरदेव सिंह जी भी यही कहते थे, दास को लगता है पानी में मदानी मार रहे। दासे की आंखों में पानी आ जाता था। सच्चे बादशाह बख्श लेना, जितनी कोशिश होती है, पूरी कोशिश है सच्चे बादशाह आप जी के वचनों पे चलने की, फिर भी अगर दासी के परिवार में, दासी में कोई कमी है, बख्श लेना। और संत महात्मा सब आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही मीडिया वालों ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी आपके तो करोड़ों भक्त हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, मेरे 100 भक्त हैं जो वचनों पे चलते हैं। तो उसी टाइम दासी को जब ये बात पता चली, तब से यही रहा सच्चे बादशाह, परिवार की गिनती भी उन 100 भक्तों में कराना। सच्चे बादशाह अपने चरणों में जोड़े रखना, और कोई गलती ना करें ऐसा आप समझाते हो, फिर भी अगर हो जाती है तो बख्श लेना। कभी भी जानबूझकर ना करें कुछ भी, सबको अपना बनाते हुए चले जाएं। मिल बर्तन प्यार मीठी बोली, एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती। जहाँ पे सात संगत जी, तो अहंकार और निंकार भी नहीं रह सकता। सात संगत जी अगर अहंकार है, अहम है, तो सात संगत जी वहाँ निंकार नहीं है। जहाँ निंकार है वहाँ पे अहंकार नहीं है, अहम नहीं है। तो अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम। कहे अवतार ये दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। सात संगत जी ये जाति पाति के भेदभाव सतगुरु ने हमारे वहम भरम लेके दूर करे। जैसे आता है, सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर, दुखा ने मुंह फेर लिया, सुखा मनु घेर लिया, नहीं दिसता मनु होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेहरबान सतगुर जे टूटा, जन्म मरण दा संशय मुक्का, निस्तिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुर तो बारी वर जावा। जब से इस दर पे आए सारे भरम लेके दूर करे। जाति पाति का क्या, बिल्ली रास्ता काट गई वो अपने शिकार करने जा रही है। सत्संग जी सारे भरम लेके हमारे दूर करे, वारों के भ्रम लेके दूर करे। आज वीरवार है तो मंगलवार है, ये भी आप जी ने भ्रम लेके दूर करे। फिर सत्संगत जी कहते हैं कि जाति पाति, जैसे कोई, जैसे हमारे घरों में कूड़ा लेने आते हैं तो बाबा जी कहते थे हम इनको कहते हैं कि कूड़े वाला आ गया, लेकिन ये कूड़े वाला नहीं, ये सफाई वाला आया है। कूड़े वाले तो हम हैं, हम निकाल के घरों का कूड़ा देते हैं उसको। तो सात संगत जी फिर बाबा जी ये भी कहते थे हरिजन, हरिजन हम जिसको छोटी जात समझते हैं, वो हरि का जन है, यानी हरि का परमात्मा है। हरिजन हरि का है जो। तो सत्संग जी कितने भ्रम लेखों से दूर करा सतगुरु सतगुरु जी ने। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, तो दूजा प्रण। तो सत्संग जी दासी फिर जब बैठाएंगे सतगुरु अगले प्रण पे, तीसरे प्रण पे फिर चलेंगे। और दासी भी जैसी कथनी वैसी करनी हो, सारे बोल ना रह जाए। सात संगत जी कृपा करो, सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए इस दर पे, फिर भी अभी भी हम अपने आप को नहीं सुधार पाए। दासी तो अपनी बात करती है, अपने परिवार की। सच्चे बादशाह सारी कमियां दूर करना, अपने चरणों से जोड़े रखना। जो ये आपका ज्ञान है,
घर घर में कहते हैं, बाबा जी कहते थे खोपड़ी खोपड़ी पंचाना है। सात संगत जी, फिर विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी।